जितना भी आपका एलईडी लाइट का पैनल होता है उससे आप चेक कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये जो छोटा सा किट होता है एलईडी लाइट टेस्टिंग किट, जो यूनिवर्सल किट होता है, यूनिवर्सल एलईडी लाइट टेस्टिंग किट जो है, उसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? उसे बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरह का एक नॉर्मल सा मोबाइल चार्जर। अगर खराब होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मोबाइल के जो चार्जर है उसके अंदर बना सकते हैं, या चाहो तो आप छोटा सा इस तरह का बॉक्स के अंदर भी ये छोटा सा किट बना सकते हो, मतलब सर्किट जो है रख सकते हो, रख के जो है इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ आपको लेना होगा इस तरह का प्रॉब। आप इस तरह का प्रॉब यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एलईडी को टेस्ट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुराना जो मेरा मल्टीमीटर का प्रॉब है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ लेना होगा आपको इस तरह का एक यूनिवर्सल छोटा सा किट, जो डीसी वोल्ट में ऑपरेट होता है उससे ये चल जाता है, ठीक है। और ये जो है ये 6 वाट का है, ठीक है। इससे भी आपका जो एलईडी लाइट होता है, मतलब इस तरह का जो पैनल होता है, खराब पैनल, इसे आप चेक कर सकते हो, या नया पैनल को भी चेक कर सकते हो, खराब पैनल को चेक कर सकते हो, इसमें क्या खराबी हो सकता है वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये डीओबी वाला जो होता है उसको भी आप चेक कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरह का आपको किट मिलता है छोटा छोटा। तो ये दोनों किट ही आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया जो किट होता है वो ये वाला होता है। ये यूनिवर्सल होता है, इसमें आपका जो है 5 वाट तक से लेके जो है 15 वाट तक का इसमें आउटपुट देता है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। तो पहले आपको इस तरह का जो है एक चार्जर लेना होगा, मोबाइल का चार्जर। तो ये खराब होगा तो भी चलेगा। तो ये मैं इसे जो है ओपन करूंगा। तो यहाँ पे इसका जॉइंट होता है बेसिकली, तो इसे ओपन करना बहुत ही ईजी होता है। ये ज़्यादातर आपका घर पे जो है पड़ा रहता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक मोबाइल का चार्जर का सर्किट लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी भी है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें भी एलईडी का फंक्शन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोबाइल का चार्जर है वो हम यहाँ पे खोल देंगे। तो यहाँ पे मोबाइल का चार्जर का जो सर्किट है इसे हम पहले इससे जो है डिसोल्डर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल का चार्जर का कोई काम ही नहीं है। आप जो सिंपल से इसका ढक्कन है इसे ही यूज़ करना होगा। उसके साथ हम लेंगे इसका एलईडी लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा रेड कलर का एलईडी लाइट है, तो इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि इंडिकेशन का जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा ये जो छोटा सा ये सर्किट बोर्ड काम करेगा, तो ये एलईडी जो है इंडिकेट करेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सर्किट बोर्ड बिल्कुल अलग हो गया है, और यहाँ पे ये जो वायर है ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा ही हमें चाहिए। उसके साथ आपको लेना होगा एक 100K का रजिस्टर। 100K का रजिस्टर का काम है आपका जो ये एलईडी है, एलईडी को ग्लोइंग करवाएगा। 100K का एलईडी। तो यहाँ पे एलईडी लगेंगे, उससे पहले हम इसमें 100K का एलईडी लगाएंगे, ठीक है। पुराना कोई भी प्रॉप आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो प्रॉप आप अपने हिसाब से काट लीजिए। तो मैं यहाँ पे प्रॉप को जो है थोड़ा सा बड़ा करके ही रखूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ये प्रॉप है ये बहुत ही पुराना प्रॉप है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है काट लूँगा। तो देख सकते हैं ये प्रॉप यहाँ से मैं कट कर लूँगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरा जो ये ऊपर का ये हिस्सा है ये ख़राब है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉप को जो है कट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कट कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वायर जो है वो निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे काम बन गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छोटा सा आपका यूनिवर्सल ड्राइवर है, मतलब इससे जो है आपका 5 वाट से जो है 15 वाट तक का जो एलईडी है वो रन कर जाता है। तो इसे आपको यहाँ पे इसके साथ जो है सोल्डर करना होगा, ठीक है। सोल्डर आप कर सकते हैं, या चाहो तो आप यहाँ पे इसका जो वायर है इसे खोल के भी लगा सकते हो डायरेक्ट इसके साथ कट करके, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर सेट करने से पहले आपको एलईडी का कनेक्शन करना है, क्योंकि एलईडी जो है वो इंडिकेटर का काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपल से आपको एलईडी का जो कोई भी लेग होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी लेग में आपको जो है ये छोटा सा जो रजिस्टर है देख सकते हैं, ये रजिस्टर को जो है आपको सोल्डर कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम पहले जो है आपको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रजिस्टर के साथ जो है वो सोल्डर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर मैंने जोड़ दिया, उसके बाद दूसरा जो वायर है उसे भी आपको जोड़ना है। पहले एलईडी का कनेक्शन जो है अच्छे से करना है, वो भी आपका 220 वोल्ट के साथ, नहीं तो आपका जो ये छोटा सा डिवाइस आप बना रहे हो ये जलेगा कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं, वो आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है एसी का पॉइंट ये है और डीसी का पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट में आपको ये जो दोनों पॉइंट है देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है यहाँ पे कट लगा देता हूँ, ताकि ये अच्छे से आप यहाँ पे जोड़ सको, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है आपको अच्छे से जोड़ना है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मैं जोड़ देता हूँ। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें आप कोई भी जो है वायर यहाँ पे जोड़ सकते हो, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव भी जोड़ सकते हो, या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ताकि कनेक्शन हमारा जो है बना रहे, क्योंकि एलईडी जो है वो डीसी में रन करता है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर की वजह से ये कोई भी पोलरिटी में रन कर जाएगा, ठीक है।
तो अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं 2 वायर है, 2 वायर को हम यहाँ पे जो है यहाँ पे रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर के साथ हम नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 वायर जो है उसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा ये वाला पॉइंट रिमूव करेंगे और ये वाला पॉइंट भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मैंने रिमूव कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो दोनों वायर है इसे आपको यहाँ पे सोल्डर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर जो है इसको आपको अच्छे से सोल्डर करना है, जैसे ये पहले वाला वायर जो है सोल्डर किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक जो वायर है वो सोल्डर कर दिया है। अभी जो है ये दूसरा वायर है, आपको अच्छे से जो है यहाँ पे सोल्डरिंग जो पेस्ट है उसे लगाना है, क्योंकि अगर वायर यहाँ पे अलग हो जाएगा तो आपका ये डिवाइस अच्छे से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर से मैं दूसरा जो पॉइंट है उसमें भी सोल्डर करूँगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट सोल्डर हो जाने के बाद आपको एक बार चेक भी करना है। तो यहाँ पे जो ये दूसरा वाला पॉइंट है तो इसे भी मैंने अच्छे से इसके साथ सोल्डर कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है वो हमारा अच्छे से लग चुका है, ठीक है। 220 लाइन एसी जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम होल्डर को लगाएंगे, होल्डर को लगाने के बाद हम यहाँ पे स्विच देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ड्राइवर को मैंने लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पे ये एसी लाइन पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट में जो है एलईडी के साथ टच करके देखेंगे कि ये दोनों पैनल जो है काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये ना जले तो आप इसे घुमा के लगाना, तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ देखिए यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है। तो हमारा ये काम जो है अच्छे से कर रहा है। तो इसको हम इसके अंदर सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए दोस्तों आपको ये वाला देख सकते हैं, आपका जो प्रॉप है प्रॉप के साथ ये कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे प्रॉप के साथ कनेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे इसका जो पावर है इसे डिस्चार्ज करना होगा। डिस्चार्ज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉप का कनेक्शन करना होगा, ठीक है। तो इसका जो दोनों वायर है ये हम काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी की बात है। बाद में जो है आप इसे चेंज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो दूसरा कोई काम में। तो यहाँ पे दोनों वायर को आपको थोड़ा थोड़ा करके छील लेना होगा। छील लेने के बाद आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों प्रॉप का जो पॉइंट है यहाँ पे रेड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड पॉइंट के साथ हम रेड वाला वायर यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद टेपिंग करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ये रेड वाला पॉइंट हम पहले जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक वाला पॉइंट जो है व्हाइट के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे व्हाइट के साथ ब्लैक वाला जो पॉइंट है व्हाइट के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मैंने जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे टेपिंग करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे टेप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो हीट सिंक जो पाइप होता है, मतलब ये वाला जो हमारा देख सकते हैं स्ट्रिंग पाइप होता है, सिंक पाइप लगा के भी इसे छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पाइप जो है इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग पाइप को यूज़ करने से क्या होता है, आपको जो दूसरा टेप है इसे यूज़ नहीं करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों वायर पे स्ट्रिंग ट्यूब का इस्तेमाल किया है। अभी जो है आपको एलईडी का सेटिंग करना है, ठीक है। तो ये एलईडी को जो है वो आपको अंदर डालना है। तो एलईडी को आपको थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ लेना है, ठीक है। तो मोड़ लेने के बाद आपको यहाँ पे एलईडी जो अंदर में जो छोटा सा छेद होता है, देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा छेद है, इसके अंदर पहले आपको एलईडी को डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे टेप का इस्तेमाल करना है, या आप ग्लू से भी यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एलईडी को जो है अच्छे से सेट कर लिया है और हमारा प्रॉप भी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे ये वाला जो सर्किट है यहाँ पे हम फिक्स करेंगे ग्लू गन की मदद से, या आप चाहो तो यहाँ पे जो है टेप की मदद से यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो दोनों वायर होता है, दोनों वायर को आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसे बंद कर देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल जो है बंद हो चुका है। अगर आप यहाँ पे जो सेलो टेप या जो है ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ग्लू का इस्तेमाल नहीं करूँगा दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सा जो है यहाँ पे आपका सोल्डरिंग आयरन से जो है यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जो इसका जॉइंट है, जॉइंट में मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे जो है टेप का इस्तेमाल नहीं करना होगा या ग्लू का भी इस्तेमाल नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ अच्छे से। तो अभी जो है हमारा ये चार्जर, मतलब आपका जो ये एलईडी टेस्टिंग वाला किट है ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए पहले आपको यहाँ पे जो है इसे यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे लगाते ही जो है आपका यहाँ पे ये चालू हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे ये चालू हो गया। चालू हो जाने के बाद आपको ये सावधानी ज़रूर बरतना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी जो है शॉर्ट वॉट नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट नहीं होगा कुछ भी। तो यहाँ पे एलईडी को चेक करेंगे पहले, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे रेड जो है वो पॉजिटिव है और ये वाला जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे हमारा एलईडी जल रहा है, ठीक है। तो ये वाला एलईडी जल रहा है, ये वाला चेक करके देखेंगे कि ये वाला जलता है कि नहीं। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला अच्छे से जो है जल रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों ये हमारा जो ये छोटा सा किट है ये बहुत ही काम का किट है, जिससे आप कोई भी एलईडी को जो है चेक कर सकते हो। तो ये यहाँ पर एक और खराब एलईडी है, सिंगल सिंगल करके एलईडी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल करके एलईडी भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एलईडी नहीं जल रहा है, तो ये खराब है, लेकिन इसका साइड वाला जो एलईडी है वो जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एलईडी जो है वो जल रहा है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ये वाला जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।